नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उमेश जोशी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल कैसे हो सब लोग में। आज काफ़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलके। पिछले बीच में 2 हफ्ते नहीं मिल पाया था किसी वजह से, मैं इधर था नहीं रुद्रपुर में। और तो 2 हफ्तों के बाद आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो काफ़ी बच्चों का भी अब प्यार मिल रहा है और काफ़ी अच्छे से चाव से वो देखते हैं ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कैसे हो सब लोग, आदत लग जाएगी प्रोग्राम। तो आज का वीडियो दोस्तों कुछ इस तरह से है। अभी मैं बीच में रिसेंटली पुणे गया था, तो जब वहाँ से वापस आ रहा था, लास्ट संडे की बात है, 6 अगस्त आई थिंक डेट थी। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी पुणे से दिल्ली। तो सुबह मैं निकल गया था घर से 2:30 बजे एयरपोर्ट के लिए, मुझे लेने गाड़ी आ गई थी। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, अपना बोर्डिंग और सारा चीज़ें किया, 1 घंटा कुछ वेटिंग करना पड़ा, जल्दी पहुंच गया था। बात है, हम लोग, हमारा जो प्लेन है पुणे से दिल्ली के लिए, वो उड़ान भर चुका था। इंडिगो की फ़्लाइट थी और हम लोग करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे। तो तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि एक सेल्फ़ी ले लेते हैं। चलो, सभी के साथ होता है अक्सर, जो फ्रिक्वेंट फ्लायर नहीं होते हैं, कभी कभी जो जाते हैं तो सेल्फ़ी बनती है। तो मैं सेल्फ़ी ले रहा था और मैंने एक सेल्फ़ी ले भी ली थी। तो मैंने उसको चेक किया, तो उसमें मैं ना स्माइल नहीं कर रहा था, वो फ़ोटो में डाल दूँगा। तो मुझे लगा यार ये अच्छी नहीं आ रही है, दूसरी लेनी चाहिए। जब मैं दूसरी सेल्फ़ी लेने के लिए देख रहा था कैमरे में, तो पीछे से मुझे दिखा कि एयर होस्टेस इंडिगो की वो जो आ रही हैं पीछे से। तो मुझे उनको देख के सही नहीं लगा कि ये फ़ोटो लेना चाहिए, और मैंने बैक का बटन प्रेस करके कैमरा ऑफ कर दिया ताकि वो फ़ोटो में ना लूँ। लेकिन तभी हुआ क्या दोस्तों, उनकी भी नज़र पड़ गई कैमरे में, जो एयर होस्टेस थी। तो उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो मेरे पास आई और बोली, सर दिस इज़ नॉट अलाउड। तो पहले तो मैं समझा नहीं, तो मुझे लगा शायद जब उड़ान भर चुका है फ़्लाइट तो उसमें फ़ोटो लेना अलाउ नहीं होगा। तो मैं समझा नहीं पहले, तो फिर मुझे लगा ठीक है चलो, तो ले लिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड के बाद फिर बोला, आई हैव सीन यू आर टेकिंग माई पिक्चर्स। तो तब मुझे समझ में आया, अच्छा तो ये इसलिए बोल रहे थे कि दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन मैंने तो फ़ोटो लिया ही नहीं था। पहले मुझे लगा कि मैं इनको दिखा दूँ कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं ले रहा था। मुझे लगा ये मेरे पर ट्रस्ट थोड़ी करेंगे, ट्रस्ट नहीं कर रही तभी तो पूछ रही है कि आपने मेरे फ़ोटोज़ लिए, अगर मैं दिखाऊंगा कि नहीं है मेरे पास तो भी। तो इतना बोल के वो आगे निकल गई। और नहीं, उन्होंने एक चीज़ और बोला, प्लीज़ डिलीट द फ़ोटो, और वो आगे निकल गई। तो आगे जाने के बाद जब वो आगे पहुंची, जो उनकी दूसरी एयर होस्टेस थी, तो उन्होंने पूछा होगा उनको, क्योंकि आपस में क्या बात चल रही है ऐसे। वो मैंने, जो मुझे लगा, हो सकता है वो सही नहीं हो कि इसी बारे में बात कर रहे हो, कुछ और बात कर रहे हो, मैंने कोई उनकी बात तो सुनी नहीं। बट मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा पिक्चर्स ले रहे थे, तो कुछ इस तरह की बात हुई होगी। जबकि मामला तो उल्टा था, तो मैं पूरी फ्लाइट में कैसे बता दूं कि मैं ऐसा तो कर नहीं रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो होता है, हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कई बार। क्योंकि अक्सर उनकी भी गलती नहीं है, कि क्योंकि फ़्लाइट में अक्सर ऐसा होता है कि लोग एयर होस्टेस की फ़ोटोज़ निकालते हैं जानबूझ के। तो उनको भी वही लगा कि ये ऐसे ही ये भी इंसिडेंट है। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि कैमरे में वो दिख रही है, मैंने वो कोशिश, जबकि मेरा क्या था, रिवर्स था, मैं फोट कैमरे को बंद कर रहा था कि वो आ ना जाए, राइट। तो पूरे उसमें फ़्लाइट में ऐसा ही रहा। तो वो सोच रही होंगी कि अरे कैसे हैं, तो उनको परेशानी हुई होगी पूरी फ़्लाइट में, जबकि ऐसा नहीं था। तो हम लोग, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मैंने कई लोगों को मिसअंडरस्टूड किया है और बहुत टाइम तक उनको गलत समझता रहा, जबकि वो असल में वैसे नहीं थे। जब बाद में मुझे पता चला कि वो वैसे, अभी मैं रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे LIC, नहीं, सहारा में अभी कुछ पैसे आ गए, तो हमने भी कुछ पैसे सहारा में लगाए थे मम्मी ने।
तो जिनके पास उन्होंने जमा किए थे तो उन पे हमको थोड़ा सा, जब पैसे का ये चल रहा था कि हमको निकालने थे, सारा बंद हो रही है, तो उनका थोड़ा रिस्पांस कम आया। तो हमें लगा कि उन्होंने शायद जमा ही ना की हो, क्योंकि हमारे पास पासबुक भी नहीं थी। तो जब हमने पासबुक मांगी तो सारी एंट्रियाँ एक ही पेन से की थी, तो और हमें लगा। तो मैं पूरा टाइम यही सोचते रहा 2-3 साल लगभग कि यार इनने पैसे खा लिए, मैं उनको गलत समझते रहा। जबकि अभी जब रिसेंट में अभी आया है तो हमने जब लिंक करा, उनसे ही पूछा तो उन्होंने बोला लिंक करो, उधर देखिएगा। जब लिंक किया, अकाउंट चेक किया, तो सारे रुपए जितने भी जमा किए थे सब अकाउंट में थे। जितनी भी पासबुक में एंट्री थी वो पूरा पैसा उसमें था। तो मैं 2-3 साल तक उनको गलत समझते रहा। तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ उनके लिए, इंडिगो के लिए, कि उन्होंने ऐसा किया, वो अक्सर हो जाता है। तो अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे, इंडिगो तक, वो जो गलत सोच रहे हैं अपने दिमाग से, हालांकि वो इतना देर तक तो सोचेंगे नहीं, ये तो उनके लिए डेली फ्रिक्वेंट बात है। और इंडिगो का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, वो लोग कंटिन्यू बिजी रहते हैं, तो काफ़ी सारी उनकी एक्टिविटी रहती है। बट मेरा था कि बाकी सभी लोगों को, कि हम लोग एकदम से किसी के बारे में एक इमेज देखकर, या देखो कभी कभी आंखों देखा भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, तो हमें इमीडिएट वो इमेज क्रिएट नहीं करनी। तो एक तो ये था कि हमें किसी के बारे में भी एकदम से इमेज, और अगर हमने बना भी ली है तो एक बार उसको दोबारा से, अगर गलत इमेज, गलत सोची है, मैं अपने इंसिडेंट से बताऊं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जो हम इस बारे में सोच रहे हैं कि इसने ऐसा किया होगा, अगर ऐसा, तो उस पहलू पे भी हमें दोबारा एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार हम किसी के बारे में नेगेटिव इमेज बना लेते हैं अपने बारे में, तो हमेशा उसके बारे में हम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ये तो थी दोस्तों मिसअंडरस्टैंड करने की बातें, तो आदत लग जाएगी इस प्रोग्राम में। मैं आज बताता हूँ मेरा आज का दिन कैसा रहा। सुबह मैं 5 बजे से पहले उठ गया था, और उठने के बाद अपना आधा घंटा मैंने जो मेरे दैनिक क्रिया है वो सब करी, और फिर मैं निकल गया था वॉक पे। आज मैं गया जेस्टा से बगवाड़ा मंडी तक, जो कि मेरे घर से ठीक 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर वहाँ जाने के बाद में मैंने ख़रीदारी करी। और आपको बता दूँ, खुशखबरी है एक, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया है मंडी में, तो जल्दी और नीचे आने की संभावना है। और काफ़ी अच्छा लगा, सब्जी काफ़ी सारी सब्जियां लेके आया, फल लेके आया, मौसमी लेके आया हूँ जिसका जूस हम लोग पियेंगे। तो और वहाँ पर मैं यहाँ से पैदल गया था, तो सामान लाने के लिए मैंने एक रिक्शा किया। वो रिक्शा मेरे को यहाँ छोड़ गया, तो एक नया रिक्शे वाले से भी थोड़ी दोस्ती हो गई, उससे भी जान पहचान हो गई है। तो आगे से कभी जाएंगे तो वो मिल जाएगा, उसका नंबर ले लिया है। तो ऐसा रहा आज का दिन, और अभी दिन भर आज काफ़ी सारे काम हैं। तो सुबह उठने की आदत डालिए। एक मेरा बड़ा काम सब्जी वाला निपट गया है। तो अभी तो मैडम तो सो ही रही है नीचे, मम्मी और मैं उठ गए। मानस जब मैं आया तो बाहर साइकिलिंग कर रहा था, तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि सुबह तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब कर दी थी मैंने सुबह उठते हुए। वो कल ही बोल रहे थे कि संडे को भी नींद ख़राब कर दोगे, लेकिन अब जब सब्जियां देखेंगी इतनी सारी तो शायद खुश हो जाए। तो अभी जाके चलो उठाते हैं मैडम को, चाय वाय पिलाते हैं। मैंने तो कॉफ़ी पी ली है, ब्लैक कॉफ़ी, कुछ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं। और चूँकि मेरे 2 संडे मिस हुए हैं, तो मेरे पास हालांकि ये कंटेंट एक हफ्ते से था, बनाने का सोच रहा था, लेकिन देखो जो मेरी आदत है ना संडे बनाने की, उस वजह से मैं बीच में बना ही नहीं पाया, जबकि मेरे पास टाइम था। तो अभी मैं इसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन मैं ले रहा हूँ कि आगे से अब हफ्ते में 2 दिन मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि मेरा जो ये है ना कि संडे ही बनाऊँगा, संडे बनाऊँगा, ये मेरे दिमाग से निकल जाए। तो हफ्ते में 2 दिन बनाने का वीडियो अब मैं सोच रहा हूँ, और इस हफ्ते से मैं इसको कर भी दूँगा। तो हर हफ्ते अब 2 वीडियो आया करेंगे, कैसे हो सब लोग में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय। और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। और जल्दी हम कुछ नया भी करने वाले हैं, जिसमें कि ज्वार का आटा और इन सब से रिलेटेड हम लोग इसकी सप्लाई के लिए देख रहे हैं। रुद्रपुर में कुछ अगर हमें मिलता है तो जल्दी हम ज्वार का आटा और जो भी मिलेट्स हैं इनकी सप्लाई रुद्रपुर में करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एक ऑनलाइन ऐप बनाएंगे। और इसको अभी एक जस्ट थॉट है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जल्दी आपको आपके स्वास्थ्य को बनाने के लिए अच्छे मिलेट्स भी मिलेंगे, जिससे आप गेहूं को हटा के
ज्वार की रोटी खाना शुरू करेंगे। तो इजीली अवेलेबिलिटी अभी रुद्रपुर में नहीं है। जब मैं अपने लिए देख रहा था तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय। और 15 अगस्त आने वाला है तो मिलते हैं इस आज़ादी के पर्व पर। मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट बना रहे 2024 से 29 तक, फिर 5 साल मोदी जी को देते हैं। और हम इसी के साथ विदा लेते हैं आप सबसे, बाय, एक गाने के साथ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक यू, बाय बाय।